काफी लंबे समय से मॉब लिंचिंग की खबर सामने नहीं आ रही थी। छुटपुट स्तर पर जरूर मॉब लिंचिंग हो रही थी, लेकिन बड़े लेवल पर मॉब लिंचिंग की खबरें सामने नहीं आ रही थी। पूरे देश में चर्चा थी ऑपरेशन सिंदूर की, पाकिस्तान को किस तरीके से जवाब दिया जाए, इस बात की चर्चा थी। लेकिन इस बीच में खबर आई सामने, और ये खबर क्यों आई सामने, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। जब पाकिस्तान को कैसे जवाब दिया जाए, हम सबको एक रहना है, हमें मजबूती दिखानी है, जब इस बारे में चर्चा हो रही है, तो आखिरकार मॉब लिंचिंग क्यों की गई? अलीगढ़ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के हरदुआगंज थाने में भीड़ ने, और जिसमें भाजपा का एक नेता भी है, हिंदूवादी संगठनों के कई नेता हैं, उन्होंने एक गाड़ी सुबह सुबह रुकवाई और रुकवा करके उसमें से 4 मुस्लिम युवकों को निकाला, 50,000 रुपए की वसूली मांगी और उसके बाद में पीट पीट करके अधमरा कर दिया। इस पूरी घटना का जो सच अभी तक निकल करके सामने आया है, उस पर बात करेंगे। सारे कागजात थे इन युवाओं के पास में, जो मुस्लिम मीट कारोबारी हैं, इनके पास में सारे कागजात थे। जिस गाड़ी से मीट ले जा रहे थे उसके भी कागज थे, मीट भैंस का था इस बात के भी कागज थे, जिस कंपनी से पीछे मीट लेकर के आए थे उसके भी कागज थे, जिस कंपनी से मीट लेकर के आए थे वो कंपनी सरकार द्वारा रजिस्टर्ड भी है। और उसके बाद में गाड़ी को रुकवाया गया, इन चारों को बाहर निकाला गया। चारों के नाम है अकील, अरबाज, कदीम और एक और अकील नाम के ही 2 शख्स। इनको बाहर निकाला गया, गाड़ी को पलटा दिया गया और उसके बाद में इन लड़कों से कहा गया कि 50,000 रुपये दो। जब इन लड़कों के पास में 50,000 रुपये नहीं थे और भीड़ ने फिर कहा कि वो जो वहाँ पर नेता लोग थे, उन्होंने कहा कि ये 50,000 रुपये नहीं देने वाले हैं, फिर उसके बाद में लाठी, डंडे, सरिये, जो भी हथियार उनके पास में था, उनसे उन चारों को पीट पीट करके अधमरा कर दिया। ऐसी तस्वीरें हैं पीटने की, मारने की, कि जो आपको दिखा भी नहीं सकता, वीडियो भी नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन हमारे ऊपर लागू होती है। लेकिन क्या भारत देश का संविधान उन लोगों पर लागू नहीं होता है? क्या योगी आदित्यनाथ का वो एनकाउंटर, हाफ एनकाउंटर और जो प्रचलित है उनके वे, क्या इन लोगों पर लागू होंगे? क्या भाजपा नेताओं को वही सजा मिलेगी जो यहां पर अगर दूसरे समुदाय के लोग अगर इस घटना में दूसरे एंगल से शामिल होते तब होता? सोच करके देखिए। यह घटना अपने आप में झकझोर देती है और इसको लेकर के अब जबरदस्त बवाल मचा हुआ है कि आखिरकार जब उनके पास में सारे वैलिड कागज थे, सब कुछ था, तो फिर उसके बाद में क्यों मौत के घाट उतार दिया गया? समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क वो लिखते हैं कि हम खून की किस्तें तो कई दे चुके हैं, लेकिन एक खाक है वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता, ये उन्होंने लिखा। आगे लिखते हैं कि 24 मई 2025 को अलीगढ़ के हरदुआगंज में पेश आई लिंचिंग की वारदात इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। इस जालिमाना हमले में 4 बेगुनाह मुस्लिम जख्मी हुए हैं। मैं इस घटना की शदीद मजम्मत करता हूं। मैं आपको एक एक करके उस सारे कागज दिखाने वाला हूं। उस गाड़ी के भी कागज हैं, जहां से मीट लिया गया था उसके भी कागज हैं, सब हैं, लेकिन फिर भी ये सब कुछ हुआ। और दूसरी बड़ी बात, 15 दिन पहले इसी तरह की घटना हुई थी, लेकिन इस तरह की जब घटना हुई तो पुलिस ने डांट डपट करके छोड़ दिया। अगर पुलिस वहीं पर सख्त एक्शन लेती तो आज ये घटना नहीं होती। सोचिए कितना बड़ा फेलियर है। कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी वो लिखते हैं कि कल अलीगढ़ में जिस तरह से भीड़ द्वारा मीट कारोबारियों के साथ में मॉब लिंचिंग की गई, वो किसी आतंकवाद से कम नहीं है। किसी भी संभ्रांत व्यक्ति द्वारा वो विजुअल देख पाना संभव नहीं है। पहले मीट कारोबारियों से रंगदारी मांगी गई, सफल ना होने पर गाड़ी में आग लगा दी गई, फिर जानलेवा तरीके से मारा गया। क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था यही है? जिन दिनों में भारत पूरी दुनिया के सामने एकजुटता का संदेश दे रहा है, उन्हीं दिनों में ऐसे विजुअल आना क्या सरकार के लिए शर्मिंदगी का कारण नहीं बनेंगे? क्या प्रशासन का इन गुंडों पर कोई कंट्रोल नहीं है, या फिर मुसलमानों की लिंचिंग के लिए खुली छूट मिली हुई है? क्या प्रशासन इस मामले में ऐसी कार्रवाई करेगा कि नजीर बन सके? आने वाले संसद सत्र में
इस तरह के मामलों को पुरजोर तरीके से संसद में उठाऊंगा। तो इमरान प्रतापगढ़ी इस बात को कह रहे हैं। कुल मिलाकर के देखें तो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जाना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कुछ समय पहले कहा था कि अलीगढ़ की जमीन वो दिल्ली से भी महंगी हो जाएगी, ये अलीगढ़ की जमीन दिल्ली से महंगी हो जाएगी। खुद योगी आदित्यनाथ इस बारे में कह रहे थे। लेकिन ऐसे तो साफ जमीन खाली हो जाएगी। कौन रहना चाहेगा ऐसी जगह पर, और कौन कारोबार करना चाहेगा ऐसी जगह पर? और जाहिर सी बात है, आप उन तमाम कंपनियों पर जो बीफ एक्सपोर्ट करती हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इंटरनेशनल लेवल पर वो कंपनियां काम करती हैं और उनके मालिक हिंदू हैं, आप उन पर कुछ काम नहीं कर पाएंगे, आप उन पर कोई लगाम नहीं लगा पाएंगे। छोटे कारोबारी जो अपना थोड़ा बहुत काम धंधा कर रहे हैं, आप उनको चुन चुन करके टारगेट कर रहे हैं, तो सवाल तो बनेगा। अब देखिए जरा, मैं आपको खबर दिखाता हूं। डेली हिंट की खबर है जिसमें लिखा है कि चारों पीड़ित गंभीर रूप से घायल हो गए, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, मांस के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया गया। अब इस मामले में आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने विश्व हिंदू परिषद के नेता राजकुमार आर्य, बीजेपी नेता अर्जुन सिंह और शिवम सहित कई लोगों के खिलाफ रंगदारी, मारपीट और लूटपाट का मामला दर्ज किया है। इसके बाद में एक और न्यूज तक की खबर आपको दिखा रहा हूं, जिस पीड़ितों के पास में था स्लोटर हाउस से जारी वैध गेट पास। ऐसा दावा किया जा रहा है कि हमलावरों का उद्देश्य न तो जांच था, न ही प्रतिबंधित मांस का मुद्दा था, बल्कि यह पूरी तरह से अवैध वसूली और गुंडागर्दी का मामला था। बताया जा रहा है कि पीड़ितों के पास में स्लोटर हाउस से जारी वैध गेट पास था, इसके बावजूद हमला किया गया और उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। अब ये गेट पास देखिए आप, ये कंपनी का गेट पास है जहां से मांस लेकर के आए, लेकिन साहब हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि हम भूखे नंगे हो चुके हैं पूरी तरह से। हमें पैसा चाहिए, पैसा मिल नहीं रहा, तो पैसा कमाने का शॉर्टकट क्या हो सकता है? वसूली। और कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि सरकार हमारी है, सिस्टम हमारा है, तो हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। पुलिस ने अब केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ताओं के अनुसार 15 दिन पहले भी इन्हीं आरोपियों में से कुछ ने 50,000 की वसूली की कोशिश की थी। तब भी इन्होंने गाड़ी में प्रतिबंधित मांस का मुद्दा बनाकर के हंगामा किया था। उस समय पुलिस ने कार्रवाई करते हुए हमलावरों को फटकार लगाई थी, मगर इस बार हमलावरों ने सुनियोजित तरीके से हमला किया और शहर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। अब अकराबाद थाने में बीएनएस की 7 गंभीर धाराओं के तहत हत्या का प्रयास, डकैती, वसूली के आरोप में 13 नामजद और 20 से 25 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। यानी 15 दिन पहले भी सेम काम किया था। और पुलिस की बाइट भी मैंने सुनी है, पुलिस का बयान मैंने सुना है। पुलिस ने अपने बयान में कहा है कि हम लोगों ने इनके पास में जो मांस था उसको चेक करवाया, और चेक करवा करके हमें पता चला कि प्रथम दृष्टया में ये भैंस का मांस है, छोड़ दिया गया। लेकिन जिनके मुंह में खून लग चुका था उन लोगों को तो शांति नहीं पड़ने वाली थी, और उन लोगों ने इस बार सेम तरीके से ऐसा धरा कि चारों मुस्लिम युवकों को पीट पीट करके अधमरा कर दिया। ये एफआईआर की कॉपी आप देखिए। एफआईआर में जिसमें पीड़ित के पिता की तरफ से एफआईआर की गई है, और उसमें बताया गया है कि मेरा पुत्र अकील, उनका भतीजा है अरबाज, और उनके 2 साथी कदीम और अकील, ये चारों मिलकर के 24 तारीख को रोजाना की तरह से मीट लेकर के जा रहे थे। पिकअप की गाड़ी थी इनकी, और सुबह 8:30 बजे 24 तारीख को जैसे ही इनकी गाड़ी हरदुआगंज थाना क्षेत्र में पहुंचती है, उसके बाद में रामकुमार, अर्जुन सिंह जो कि भाजपा का नेता है, लवकुश, अनुज, भूरा, विजय, ग्रीस, अंकित, ये सारे लोग एक साथ आकर के गाड़ी पर हमला कर देते हैं। 20-25 इसमें अज्ञात लोग भी हैं, और इन्होंने गाड़ी को रोक लिया। गाड़ी को रोक करके चारों बैठे लड़कों को नीचे उतारा, और उसके बाद में चौथ वसूली के तौर पर 50,000 रुपये मांगने लगे, और उसके बाद में कहा कि मारो, ये साले पैसे नहीं देंगे। ये कहते हुए उन्होंने रोड, लाठी, डंडे और धारदार हथियारों से हमला कर दिया। आज से 15 दिन पहले भी इसी तरह से
इन्हीं गुंडे व अपराधी किस्म के व्यक्तियों ने जा रही गाड़ी को रोका था और 50,000 रुपए मांगे थे। तो मतलब ये एफआईआर में अब लिखा हुआ है। अब बताइए पुलिस को कार्रवाई करने से कौन रोक रहा है? पुलिस सख्त कार्रवाई करे और एक मिसाल पेश करे, लेकिन मॉब लिंचिंग की ऐसी एक घटना नहीं है और मॉब लिंचिंग की ऐसी घटनाओं की भरमार पिछले कई सालों में और खास तौर पर 10-12 सालों में जिस तरीके से लगातार बढ़ी है, और जब जब कोई बड़ी घटना होती है तो उसके बाद में मॉब लिंचिंग, इन लोगों का एक तरीके से ये काम बन गया है कि खाली समय में हम मॉब लिंचिंग करते हैं। खुद एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जितने ये अपने आप में ठेकेदार बने हुए हैं गौ माता के नाम पर, ये लोग दिन में अवैध धंधा करते हैं और रात में ये लोग कहते हैं कि हम गोरक्षक हैं। ये खुद प्रधानमंत्री के शब्द हैं, लेकिन शब्द अलग बात होती है और कार्रवाई अलग बात होती है। भाषण देना अलग बात होती है और कार्रवाई करना अलग बात होती है। खुद मोहन भागवत कह चुके हैं कि बहुत सारे ऐसे नेता उभर करके आ रहे हैं जिनको लगता है कि हम हिंदुओं के नाम पर एक नई राजनीति करेंगे और फटाफट नया नेता बन जाएंगे। कुछ लोगों को लगता है कि हम 4-5 मुसलमानों को पीट देंगे, या तो पैसा दे जाएंगे, जेब गर्म हो जाएगी। अगर जेब गर्म नहीं होगी तो खबर गर्म हो जाएगी, नाम गर्म हो जाएगा, नाम बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों पर लगाम लगाना कितना जरूरी है। लेकिन सवाल फिर वही कि डबल इंजन की सरकार, योगी आदित्यनाथ और उनका बुलडोजर और तमाम सारी चीजें, क्या वाकई इस बार एक्शन होगा? और बहुत बार हम देखते हैं कि एक कोई छोटी सी घटना होती है जहां पर कोई थूक का वीडियो आता है या और किसी तरीके से कोई वीडियो आता है, तो उसको लेकर के लोगों का खून कितना खोलता है, और खून खोलना भी चाहिए। लेकिन इस घटना पर क्यों चुप्पी है? इस घटना पर क्यों मीडिया कवरेज नहीं हो रहा है? सवाल इस बात का है। कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली, उन्होंने लिखा, अलीगढ़ में एक बार फिर से बेगुनाह मुसलमानों को मांस के शक में बेरहमी से पीटा गया, बिल फाड़े गए, गाड़ी जलाई गई। नरेंद्र मोदी जी, गुजरात में गोरक्षा के नाम पर आपने इनाम देकर इस भीड़ की शुरुआत की थी जो आज कानून, संविधान और इंसानियत को रौंद रही है। ये आग हर घर तक पहुंचेगी तय है। कुंवर दानिश अली ने एक पुरानी खबर लगाई जिस खबर में वो ये हवाला दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सम्मानित कर रहे थे। इस तरह से उनकी तरफ से कहा गया है। अब सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो खुद उत्तर प्रदेश से आते हैं, योगी आदित्यनाथ क्या कार्रवाई कर पाएंगे? और यहां पर तो बिल्कुल नामजद एफआईआर हुई है, भाजपा का नेता है, कई हिंदूवादी संगठनों के नेता हैं और 20-25 जो अज्ञात लोग हैं, क्या उनको घेर पाएंगे? आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।